28 एंड फोर्थ है CH3NH2। बेसिक ऑर्डर में अरेंज करूंगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ अरेंज कर दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अरेंज कर दो बेटा। पार्ट कैसे लेट हो गए? पार्ट लेट कैसे हो गए? सर ट्यूशन से लेट आया था, अभी आया था मैं। अच्छा ठीक है। आंसर आ गया तो बनाओ ना जल्दी से, बात ही करो। आकाश कल कहाँ थे? तो और बेटा आप लोगों को इसके साथ जाना था? अच्छा, और तुम्हारा? ओहो गुड। कल हमने एनिलीन को ही आगे, एमीन चैप्टर को आगे बढ़ाया था। आज ये बेसिक वगैरह क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, जल्दी से अरेंज कर दो बेटा से, जल्दी से अरेंज कर दो। इतना काम से करवा दो तो जाते हैं यहाँ से। बेसिक ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक हो तभी ठीक है, तभी ठीक है। थोड़ा आगे उधर बैठना, बीच में बैठना। ठीक, कौन खिलाएगा? ठीक, देख लो जो कल नहीं आया तो ध्यान से देखो। मिथाइल के केस में, मिथाइल अमीन के केस में जो ऑर्डर होता है वो होता है 213, और इथाइल के केस में C2H5 के केस में, इथाइल अमीन के केस में जो बेसिक ऑर्डर होता है वो 231, यानी 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। और ये केस कौन सा है? मिथाइल का, क्योंकि मिथाइल ग्रुप लगा है। तो सबसे ज्यादा बेसिक जो होगा वो हमारे पास होगा, मिथाइल का केस है तो फोर्थ, फिर होगा थर्ड, फिर होगा सेकंड, फिर होगा फर्स्ट। एनिलीन लेस बेसिक होता है अमोनिया से, ठीक है, जल्दी नोट कर लो। इसके क्वेश्चन हम कल कर चुके थे कई सारे, आज फिर आगे बढ़ने धीरे धीरे करते रहेंगे और कराता रहूंगा। बना लिए? 2-4 नोट लिखवाने मुझे, जल्दी से लिख लो। एक दो इसमें 2-4 थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं जहां बच्चे ज्यादा अटकते हैं। एक तो मैंने फिडल क्राफ्ट वाला करवाई दिया आपको, कल उस दिन लिखवाया था। एक और लिखो नोट, देखो नोट नंबर 1, मिथाइल एमीन, नोट नंबर 1, नोट
500 रुपए का नोट, पूरी फीस आज वापस हो जाएगी। 5 नोट लिखवा दूंगे बस। मिथाइल एमीन इज मोर बेसिक। बेटा केमिस्ट्री क्लास में ऑनलाइन, तुम बहुत बढ़िया हो। आदित्य ठीक, ठीक है, नोट लिख लो, नोट लिखवा रहा हूँ बेटा। हाँ ठीक है, लिखो। मिथाइल एमीन इज मोर बेसिक देन, एक्चुअली नोट जो मैं लिखवाता हूँ वो ज्यादा पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर होता है, ध्यान रखना, जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन पूछा जाता है। तो मिथाइल एमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया, यहां तक तो क्वेश्चन था, अब आंसर लिखो। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, देखो बोर्ड पे ध्यान से देखना, ये एक अच्छा बच्चा और उसके 3 दोस्त बिल्कुल न्यूट्रल वाले, एक उस पे लोन पेयर है जो उसे बिगाड़ रहा है, और यहाँ ये उसके दो, इस अमीन के 2 न्यूट्रल दोस्त हैं, लोन पेयर बिगाड़ने वाला, और ये हेल्पिंग ग्रुप है जो बिगाड़ने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। तो कौन ज्यादा बिगड़ा हुआ है? ये ज्यादा बिगड़ा हुआ है, ठीक है। तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि यहाँ प्लस आई इफेक्ट लग रहा है CH3 की वजह से, ये और ज्यादा बिगाड़ रहे हैं कि तुम करो मैं देख लूंगा, गोली मार दो, ठीक है हम देख लेंगे। ये कह रहे भाई हम कुछ नहीं कर सकते, जो है तू देख ले, बातचीत करके बात खत्म कर। ये न्यूट्रल अच्छे वाले दोस्त होते हैं हाइड्रोजन, खतरनाक वाला दोस्त ये होता है CH3, इंडक्टिव इफेक्ट लगाता है, और जहां इंडक्टिव इफेक्ट लगता है वहां बच्चा जेल भी पहुंच सकता है फिर, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट से बच के रहें। तो ये बेसिक करेक्टर को बढ़ाता है, ठीक, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर की वजह से, बस यही इंग्लिश में लिखवाना, जल्दी से लिख लो। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ब्रैकेट में प्लस आई इफेक्ट, ब्रैकेट में प्लस आई इफेक्ट, which increase the electron density, on nitrogen atom, समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहाँ पे? ये CH3 इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी को बढ़ा देता है कि तुम कर दो जो करना है, हम देख लेंगे। ये ऐसा तो नहीं करते अमोनिया, तो ये कम बेसिक होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा नोट है, नोट नंबर 2, ठीक है, नोट नंबर 2। मिथाइल एमीन इज मोर बेसिक देन, आइए, मोर बेसिक देन एनिलीन। मिथाइल एमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। 2 इंपॉर्टेंट छोड़ दिए क्वेश्चन, नोट कर लेना जल्दी से, ठीक है। इज मोर बेसिक देन एनिलीन। अब देखो दोबारा से, मोर बेसिक क्यों है? ये यहीं पे छोड़ा था कल टॉपिक, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। 2 चीज लिखवा दिया, वो चीज देख लेना यहाँ से। तो CH3 हेल्प करेगा, ये कह रहा है कि फिर एनिलीन ऐसा क्यों नहीं करता? क्योंकि एनिलीन जो होती है ना, मम्मी होती है, ठीक। मम्मी किस कांटेक्ट में बच्चा रहे तो उसे बिगड़ने के लिए देख, मम्मी कहेगी अबे गाली वाली देके, जैसे भी मम्मी बात करती है, आप लोगों की सबकी अलग अलग तरीके से, हमारी मम्मी के साथ अलग तरीका था, मैं नहीं बता सकता आपको, ठीक है। सबकी मम्मियों का अपना अलग अलग तरीका होता है समझाने का। वो कहती है ऐसे मत कर ऐसे हो जाएगा, ऐसे मत कर ऐसे हो जाएगा, तू बिगड़ जाएगा, तू ये हो जाएगा, है ना, ऐसी मम्मी समझाती है। तो मम्मी हमेशा बिगड़ने से बचाती है, तो बेसिक करेक्टर को कम करती है ड्यू टू रेजोनेंस प्लस आर इफेक्ट। ये मम्मी को पता लग गया इसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा है, ये यहाँ से बिगड़ सकता है, तो उसकी एनर्जी कहीं और लगवा देंगे, तो रेजोनेंस में यूज कर लिया उसके लोन पेयर को,
अब हमारे पास अवेलेबिलिटी है ही नहीं लोन पेयर की, तो बिगड़ेगा कैसे बेचारा? ठीक है ना, ये बिगड़ेगा। ठीक, तुम खून कर दो, गोली मार दो, हम देख लेंगे। ये कहती ना ना, इसको यहाँ डिलोकलाइज करो एनर्जी। तो इस लोन पेयर से हम बेंजीन रिंग का प्लस आर इफेक्ट चला रहे हैं, रेजोनेंस चला रहे हैं, इसलिए हमारे पास अवेलेबिलिटी है ही नहीं, इसीलिए इसका बेसिक करेक्टर कम है, इसका ज्यादा है। ठीक है, जल्दी से बना लो फिर आंसर लिख लो, पहले बना लो डायग्राम। डायग्राम बना लिखो इसमें। मिथाइल एमीन इज मोर बेसिक, क्या करूं बोलो, बना लो, बना लो हैं? इसकी बात सुननी पड़ेगी, कर लो, ये फिर रोएगी। लिखा दो, किसी और को बनाना है? खुशी नहीं, खुशी आप खुशी बना रही है, कारण्य बना ली उसके पीछे, वो तो स्मार्ट बच्चे हैं। आकाश सब बढ़िया, सब बढ़िया। तो अगर हमें अरेंज द फॉलोइंग आया तो हम वैसे क्वेश्चन का करने का तरीका 221, 231, और अगर वो हमसे रीजन पूछता है ऐसा क्यों है, तो ये कंपेयर करने वाले रीजन देता है, ये रीजन। ठीक है, आंसर लिख लो। मिथाइल एमीन इज मोर बेसिक देन फिनाइल, वो एनिलीन, देन एनिलीन, because in aniline, lone pair of electron on nitrogen atom, सोहान लिखते रहना बेटा, lone pair of electron on nitrogen atom involve in resonance, ठीक है। एक नोट नंबर नेक्स्ट हो गया, ये हो गया, एक नेक्स्ट नोट है, नोट है, इथाइल एमीन इज सोल्यूबल इन वाटर, इथाइल एमीन इज सोल्यूबल इन वाटर due to the formation of intermolecular hydrogen bonding with water molecule, due to the formation of intermolecular hydrogen bonding with water molecule. On the other hand, in aniline, due to large hydrophobic aryl group, the extent of hydrogen bonding decrease continuously, and hence aniline is insoluble in water.
पूछा जाता है कि एनिलीन पानी में घुलता नहीं है लेकिन मिथाइलएमीन घुल जाता है, इथाइलएमीन, क्योंकि वो H बॉन्डिंग बना लेता है, इसलिए वो जल्दी घुल जाता है। ठीक है, ग्राफ वाला बीच में भी दिखाई दिया था। ठीक है, एक और नोट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नोट, 4 नोट हो गए, 5, 3 हो गए, अभी दिखा रहे हैं। मिथाइल एमीन इन एक्वस मीडियम, मिथाइल एमीन इन एक्वस मीडियम gives reddish brown PPT, reddish brown PPT, reddish brown PPT with FeCl3, with FeCl3, because methyl amine form hydroxide ion, methyl amine form hydroxide ion when it dissolve in, when it dissolve in water molecule, when it dissolve in water molecule, ये जल्दी से बनाओ। and establish acid base equilibrium, ये अभी दोनों साइड बना लेना, and establish acid base equilibrium, ये इक्विलिब्रियम का साइन है, तो ये काम करता है एसिड का और ये OH काम करेगा, and establish acid base equilibrium, full stop, acid base equilibrium, full stop, because of OH negative ion, because of OH negative ion present in solution, they react with Fe+3 and form ferric hydroxide, and form ferric hydroxide, and form ferric hydroxide, ठीक से बोलना है सब, क्या दिक्कत हो, सब ठीक, ठीक है, क्या लिखा था देखिए, and form ferric hydroxide, ferric hydroxide is give red brown PPT, ये देता है रेड ब्राउन पीपीटी, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये बनाता है रेड ब्राउन पीपीटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, थ्योरेटिकल है, कई बार आ चुका है। एक क्वेश्चन आपके लिए, नोट नंबर नेक्स्ट कौन सा है, 5वां, लास्ट नोट है आज का, लिखो जल्दी से, ये नहीं मतलब आज का नेक्स्ट नोट है,
aniline is weaker base than cyclohexylamine. Aniline is weaker base than cyclohexylamine. जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दो, कोई समझदार सा बच्चा। ये दोनों रिएक्शन नोट कर लीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया। और कोई समझदार बच्चा? यही है, मतलब रीजन यही है, ठीक है, कि एनिलीन में सिमिलर, समझ आया? कई बार बुखार जुकाम में दिमाग को काम चैन में काम करता है, ठीक। ये एनिलीन, तो एनिलीन में प्रेजेंट है NH2 ग्रुप, इसमें लोन पेयर को डिलोकलाइज करेगा, तो रेजोनेंस की वजह से ये अपना बेसिक कैरेक्टर नहीं दिखा पाएगा। नाइट्रोजन लोन पेयर तो नीचे घूमना चला गया, अब बिगड़ने के लिए कुछ है ही, ठीक है। यहाँ पे बिगड़ने के लिए बहुत कुछ है। नाइट्रोजन फ्री है टू डू एनीथिंग, बेसिक कैरेक्टर जाता, ठीक है। तो बेसिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा। यहाँ रेजोनेंस है, प्लस आर इफेक्ट की वजह से एनिलीन पे रेजोनेंस नहीं होता है, इसी यूरिनरी फॉर्म चलेगा। ठीक है, काफी चीज लिखा के समझ में आ जाओ, है ना। देखते हो आकाश, ठीक है। एक लोग की पक्का बता देना क्या लिखोगे। In aniline and not present in resonance effect, not present in cyclohexane. बहुत बढ़िया, बहुत समझदार बच्चा है, ठीक। नेक्स्ट लिखो हैंडल, ओके, नया टॉपिक स्टार्ट है। एनिलीन फॉर्म ओनली पैरा प्रोडक्ट, हेडिंग नहीं, एनिलीन फॉर्म, हेडिंग नहीं, एनिलीन फॉर्म ओनली पैरा प्रोडक्ट, नहीं नहीं कुछ डालो, एनिलीन फॉर्म ओनली पैरा प्रोडक्ट। तो एनिलीन वैसे तो ऑर्थो और पैरा दोनों चीजें दोनों प्रोडक्ट बनाती है, बट ये रिएक्शन है एनिलीन की जहां पे सिर्फ और सिर्फ पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। ये रिएक्शन है कि जो सिर्फ पैरा प्रोडक्ट बनाती है, ठीक। तो लिख लो व्हेन एनिलीन, लिख लो दो लाइन में, व्हेन एनिलीन react with acetic anhydride, when aniline react with acetic anhydride in the presence of pyridine, pyridine बेस होता है ये, in the presence of pyridine, जिसकी स्ट्रक्चर when aniline react with acetic anhydride in the presence of pyridine, a stable intermediate salt, a stable intermediate salt is formed. A stable intermediate salt is formed, which is responsible which is responsible for which is responsible for para product only, which is responsible for para product only। ये जो एसिटाइलडिहाइड हमारा प्रोडक्ट बना है, ये सिर्फ और सिर्फ पैरा पे जो है, किसी भी रिएक्टेंट को जोड़ेंगे हम, जैसे मैंने ब्रोमीन डाल दिया इसमें, तो पीछे देखोगे तो
ऑर्थो और पैरा दोनों बने थे, बट इस रिएक्ट जो इंटरमीडिएट है इसकी प्रेजेंस में सिर्फ और सिर्फ पैरा प्रोडक्ट बनेगा। तो एक बार क्वेश्चन में कहते हैं कि ये रिएक्शन यहाँ पे ए क्या है होगा कैटलिस्ट कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सिर्फ पैरा प्रोडक्ट बन रहा है। तो ध्यान रखना एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरीडीन वो इंटरमीडिएट सॉल्ट जो है बनाएगा वो सिर्फ और सिर्फ पैरा प्रोडक्ट देता है, चाहे जो मर्जी जोड़ दो सिर्फ और सिर्फ पैरा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। सर आपकी वॉइस ठीक से नहीं आ रही। व्हाट आर एक्टिव तो सिर्फ और सिर्फ पैरा प्रोडक्ट के लिए हम इस सर रिएक्टेंट को यूज करते हैं। हेलो, बहुत पूछा जाता है S2 H2 सर सिर्फ और सिर्फ पैरा प्रोडक्ट विल फॉर्म SO3। अगर हमें सिर्फ पैरा प्रोडक्ट चाहिए इसके ऊपर किसी भी रिएक्टर की रिएक्शन करवा दो सिर्फ पैरा प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर वहां लिखा मिला सिर्फ ओनली पैरा प्रोडक्ट विल फॉर्म तो समझ जाना ये इंटरमीडिएट बनाना है। यहाँ बच्चे गड़बड़ करते हैं इस वाले क्वेश्चन में। सर हेलो, उनको आवाज ही नहीं जा रही शायद। सर आसमान क्या कह रहे बेटा? ये वाला? सर हाँ बेटा बोलो। सर आपकी वॉइस ना ब्रेक हो रही थी जब आप समझा रहे थे। अच्छा अब दोबारा समझा देता हूँ, अब आ रही है? हाँ हाँ अब आ ठीक रही है, आप देखो ध्यान से कि एनिलीन की रिएक्शन अगर हम इस एसिटिक एनहाइड्राइड से कर दें, ठीक, इसको मैं बता देता हूँ। ये एसिटिक एनहाइड्राइड दो एसिड मॉलिक्यूल से पानी को निकालकर हम एसिटिक एनहाइड्राइड बनाते हैं। ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, ठीक है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड। इस एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन हम पाइरीडीन के साथ करेंगे तभी ये इंटरमीडिएट बनेगा, एसीटेनाइलाइड इसका नाम है। ये जो प्रोडक्ट बना है ये स्टेबल सॉल्ट है। ये रिस्पॉन्सिबल है कि इस पे हम चाहे जिसकी भी रिएक्शन करवाएं, किसी भी कैटलिस्ट की रिएक्शन कराएं इसके ऊपर, वो सिर्फ पैरा एक ही प्रोडक्ट देगा, पैरा वाला। इसमें ऑर्थो प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं होता। तो अगर वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एनिलीन रिएक्शन कर रहा है किसी कैटलिस्ट से और एक इंटरमीडिएट बन रहा है, तो वो ये इंटरमीडिएट है। पहचान क्या है? वो बोलेगा कि ब्रोमीन से रिएक्शन करके ओनली पैरा प्रोडक्ट विल फॉर्म्ड, यही बोलेगा, ध्यान रखना। तो पैरा के लिए हम सिर्फ यही बनाते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करके उसे बनाएंगे। बेटा एक गरीब बच्चे को पेन दे देना, तीनों ही दे दो। बेटा अगर ठंडा लगे तो बंद कर देना, फिर ज्यादा ठंडा होगा, एसी बंद कर देना, ठीक है। चैप्टर खत्म कराना है आज ही। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, यहाँ पे कैटलिस्ट भी अब पूरा ऑर्गेनिक पढ़ चुके हैं, ये एसाइलेशन है, तो एनहाइड्रस AlCl3 के साथ होती है रिएक्शन। गाने कॉपी कर लिए बेटा, सुहान, आदित्य, यस पार्थ, सर। कर लिए कॉपी। बस 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 बस, कंट्रोल बना लिए। अच्छा चैप्टर थोड़ा मतलब थोड़ा नहीं, थ्योरेटिकल ही है।
थोड़ा समझने का है, लिखवा लिखवा के कराऊंगा उसे, समझा के लिखवा लिखवा। हाँ रट्टा का नहीं है, समझा दूंगा थोड़ा समझ चीजें लिखवा दूंगा, कुछ जीएम वगैरह लिखवा दूंगा, याद हो जाएगा। दे दूंगा, मुझे व्हाट्सएप पे भेज दूंगा तुरंत, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। रब कर दूं इसे, बना लिए सब। नेक्स्ट लिखवा डाल के, एक्चुअली ये चैप्टर ये इसलिए याद हो जाएगा क्योंकि इस अब जो रिएक्शन आने वाली है वो सारी हमने की हुई है, इसलिए चैप्टर तो यहाँ खत्म हो गया हमारा। अब हम लिखो है डाल के डायजोनियम सॉल्ट। अब ये वाली सारी रिएक्शन आपको की हुई मिलेगी, याद आ जाएगी आपको। डायजोनियम सॉल्ट, बड़ी सी हेडिंग डायजोनियम सॉल्ट। पेज को, बुक को ऐसी खोलो जैसे फर्स्ट चैप्टर में खोला था, तो अब जो पेज खोलते हो ऐसे ऐसे यहाँ डालना और ऐसे पूरे में बनाना। याद आ गया? पेज खोलो जरा नए पेज पे, ऐसे ऐसे बनाना। हाँ दोबारा से बना लेना, जिसका बना हुआ दोबारा से बनाना, लालच और मतलब थोड़ा मत करना। एक पेज सेम, कैसी बावली से लड़की है, बनाए। हाँ कल कराया था ना क्लास में, दोबारा से करा दूंगी। ठीक है, कुछ बच्चों को याद है, दोबारा से बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि कई बार बना चुके। देख लो एक बार, मैं स्टार्टिंग से बनाता हूँ। डायजोनियम सॉल्ट, ठीक, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। सबसे पहले तो बहुत पीछे से बात करेंगे बेंजीन की रिएक्शन। मैं वो भी बता रहा हूँ कि बेंजीन को कैसे बनाते हैं। तो इथाइन मॉलिक्यूल को रेड हॉट आयरन ट्यूब से जब निकालेंगे, रेड हॉट एफपी ट्यूब से जब निकालते हैं, तो हमारे पास बेंजीन बन जाती है। एन हेक्सेन को V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो भी बेंजीन बन जाती है। इस पे हम कर रहे हैं नाइट्रेशन, अभी कॉपी मत करना वरना फिर बना नहीं पाओगे, बहुत सारी रिएक्शन हो जाएंगी। इसकी रिएक्शन हम HNO3 से करवाते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो बेंजीन पे नाइट्रेशन हो जाता है। बेटा छोटा तो नहीं लिख रहा हूँ, दिखाई दे रहा है? सुहान, गान्या, पार्थ, छोटा तो नहीं लिख रहा हूँ? नहीं सर, विजिबल है। ठीक है, तो नाइट्रेशन हो जाता है। इस नाइट्रेशन पे SnHCl या FeHCl डालेंगे तो रिडक्शन होता है, और रिडक्शन ये एक अकेला लोता कैटलिस्ट है जो NO2 को NH2 में करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मिर्च ले लो, मिर्च उसे बेचारे को सामने, उसे पानी दो। ठीक है, ये टिन जो है ये एक लोता कैटलिस्ट है जो NO2 बेंजीन के ऊपर NO2 को NH2 में कन्वर्ट करेगा। इसके अलावा कोई कैटलिस्ट नहीं है हमारे पास। ठीक है, यही कैटलिस्ट है बस दोनों, जो कैटलिस्ट NO2 को बेंजीन के ऊपर NH2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेंजीन के डबल बॉन्ड तोड़ देगा, और NaBH4 बहुत वीक कैटलिस्ट है, वो रिएक्शन करते करते पता लगे 1 साल निकल गई, थोड़ा स्लो काम करता है। अब इसकी रिएक्शन हम NaNO2 प्लस HCl से करते हैं, जिसे आजकल हम क्या बुलाते हैं, नाइट्रस एसिड HNO2 बुलाते हैं। ये 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पे काम करके इस एनिलीन को डायजोनियम सोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। बोलो किसमें कन्वर्ट कर देगा? डायजोनियम सोल्ट। इस डायजोनियम सोल्ट पे अगर मैंने गलती से पानी डाल दिया तो फिनोल बन जाता है। क्या बन जाता है? फिनोल। इस पे अगर मैंने KI डाल दिया, पोटेशियम आयोडाइड, तो इस पे आयोडोबेंजीन बन जाता है। इस पे मैंने अगर CuCN डाल दिया, बड़ा बढ़िया कैटलिस्ट है ये, तो साइनोबेंजीन बन जाता है। इस पे मैंने अगर H3PO2 और प्लस पानी या मॉइस्चर की रिएक्शन कराई तो बेंजीन को गंजा कर देता है, मतलब एनिलीन से पूरा सॉल्ट हटा के बेंजीन बना देता है। या फिर से घर में वो वाली दवाई पिला दो जो पापा की अलमारी में रखी जाती है, ठीक, तो बेंजीन बन जाएगा NH2। या फिर इसे हम
गटरमैन रिएक्शन करा देते हैं Cu/HCl तो क्लोरोबेंजीन, या फिर Cu/HBr तो ब्रोमोबेंजीन। ठीक, अदरवाइज सेंडमियर CuCl2/HCl तो क्लोरोबेंजीन, अदरवाइज CuBr2/HBr तो ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन बनती है। ये रब कर देता हूं। इससे आती है बाल्ज-सिचमैन रिएक्शन। इसकी रिएक्शन हम NaBH4 से करते हैं। तो पहले एक इंटरमीडिएट बनता है, इसका नाम है बाल्ज-सिचमैन रिएक्शन। जेई में है, एनसीईआरटी में नहीं है। N2BH4। इसे अगर हीट करते हैं, बेटा रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा है यहाँ पे। इसे अगर हीट करते हैं तो ये फ्लोरोबेंजीन बनाती है। एक लौती रिएक्शन है बेंजीन के ऊपर फ्लोरीन लाने के लिए, इसके अलावा कोई रिएक्शन ही नहीं है। बाल्ज-सिचमैन रिएक्शन। इस पे अगर हम यहाँ Cu स्लैश तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। NaNO2 कॉपर प्लस हीट करते हैं तो नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। इस पे दो रिएक्शन है बढ़िया वाली। पहली, इस डायज़ोनियम सॉल्ट पे हम एनिलीन की रिएक्शन करते हैं। इस रिएक्शन का नाम है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन बढ़िया रिएक्शन है। तो ये एक येलो कलर का पीपीटी देती है। ठीक है, ये एनिलीन एज इट इज रहेगा, सिर्फ पैरा पोजीशन है वो एक्टिव होती है। इसके HCl से उसका HCl, इसका यहाँ पैरा पोजीशन से H वो जाएगा तो ये बन जाएगा पैरा एमिनो एजोबेंजीन येलो डाई। ठीक है, यहाँ है ठीक है। थोड़ी सी एक और देख लो, यहां से ले आता हूं। ये देख लो बेटा, इस पे हम फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं। तो ये भी कपलिंग रिएक्शन है। कपलिंग की दो रिएक्शन है हमारे पास। फिनोल OH, ये भी कपलिंग है। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये दोनों है गटरमैन, ये दोनों है सेंडमेयर। ठीक है, कर लो कॉपी। कोई रिएक्शन छूट गई? बाल्ज-सिचमैन रिएक्शन। ये तो हीट किया है फ्लोरोबेंजीन ने, बस इसे हीट करते हैं। नहीं, एक रुक जाओ, ये NaBH4 है। एक मिनट, हाँ NaBF4 होगा ना, NaBF4 H4 लिख देता, NaBF4 बोला तो वही होगा, गलती से लिख दिया। देखो कोई रिएक्शन छूटी तो नहीं है इसमें, तुम्हें तो याद है ना। देखो कोई रिएक्शन छूटी है तो कॉपी कर लो जल्दी से, कर लो बस, जल्दी से बना लो सारी रिएक्शंस, याद होगा। इसका ऑरेंज कलर होता है, इसका येलो होता है।
ओ से ऑरेंज, एन से येलो, ध्यान रखना। हाँ, मैं जुगाड़ बता रहा हूँ आपको। ओ से ऑरेंज, इससे येलो। ग्रुप पे डाल देना सुंदर सी फोटो खींच के। बना लो, मतलब जो बच्चे नहीं एब्सेंट रहते ना, सारे बच्चे आते हैं ना, और कुछ बच्चे एब्सेंट ही रहते हैं, कुछ ऑनलाइन रहते हैं, कभी कभी आते हैं सारे बच्चे। नहीं, हाफिले से पहले तो सब आया करते थे, हाफिले के बाद थोड़ा कम कर दिया बच्चों ने आना, वो ऑनलाइन ले लेते हैं। याद हो गया? चलो याद है, तुम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, ग्रुप पे भेजना था। आदित्य, दो चैप्टर हो गए तुम्हारे, बोले एक क्यों हो गया? दूसरा कौन सा आ रहा है? वो हो तो नहीं पाएगा। कब तुम्हारा एग्जाम? कब मंडे? एक ही करके इसके बाद बायोमोलिक्यूल देन अगेन प्रीकोड है कब? एक ही कोई हो पाएगा, या तो बायोमोलिक्यूल कर लो या फिर हाँ, कोई एक चैप्टर हो पाएगा। हाँ, डाल किसने फोटो ग्रुप पे? इसमें मैंने कुछ रिएक्शन आगे भी बढ़ाई थी, कर ले तो दो चार रिएक्शन आगे बढ़ा लेते, देख लो एक बार। इसकी रिएक्शन इसका रिएक्शन अगर करेंगे तो ये CH2 और NH2 दे देता है। इसे अगर पानी पिलाएंगे H2 तो ये एसिड दे देता है। इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये एमाइड दे देता है। बेटा समझ आया? ये दो तीन रिएक्शन और में कर मैंने ध्यान से, ये CH मॉलिक्यूल पे वो हम अगर कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस कराते हैं इसका तो एसिड बनता है, और इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो एमाइड बनता है। रिएक्शन करवाते हैं निकल के साथ तो इससे हमारे पास एनिलीन मिल जाता है। एनिलीन मिल जाता है। ये चीज काम आई है। ये काम आता है स्टेप डाउन में, ये काम आता है स्टेप अप में। ये करा चुका
क्वेश्चन कर ले, मेरे नोट कर लिए। कर। रफ कर दूं? कर लो, कितने रहेंगे? कोई बात नहीं, नोट कर लो। इलेवन है, 11 6 है ना? कौन बड़ा है? आईफोन बस एक दूसरे को जलाने के लिए मोस्टली लोग चिढ़ाते हैं, लोग दिखाने के लिए। हाँ, फिर आदत पड़ जाती है और महंगा हो रहा है। 1 लाख रुपए का, 1 लाख से अच्छा संडे को जिसका फास्ट है उसकी छुट्टी, बाकी सबकी क्लास। हाँ, मतलब जिसका फास्ट होगा उसकी छुट्टी कर देंगे और जिसका पास नहीं होगा उसकी क्लास रखेंगे। नहीं क्लास नहीं मैं करूँगी क्लास रखूंगा। ठीक है, तो एक तो अक्षत का पास है। आकाश तुम्हारे पास है? तुम्हारे वाले बच्चे बोल रहे थे किसान हमारा पास है, छुट्टी कर देना। अच्छा वो गाड़ी वाली एक बार ये 10th क्लास में आ रहा था, सबको नहीं बताया, पता है।
तो ये उस लड़की को देख, एक लड़की आ रही थी गाड़ी से, ये उसे देख रहा था, ये बाइक से आ रहा था, तो देखते देखते इतने खो गया कि उस लड़की ने आके इसी में ठोक दिया। ये एक्चुअली वो गाड़ी सीख रही थी और इसे पता नहीं था, तो इसी में ठोक दिया वो। फिर सर हॉस्पिटल भी वही लेके गई थी। अच्छा, वो ठोक के और भाग गई, वो खा के और ठोक के भाग गई। एक महीने में ठीक हुआ है। 2 महीने लग गए थे। हैं? हाँ, तो ये उसके लिए पास रखेगा। हाँ, बीच में तोड़ देना। बस एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, छुट्टी। जल्दी से बनाओ, जो जल्दी से बनाएगा उसकी छुट्टी कर दूंगा फिर। ये दोनों बना दो। रिवाइज करके आना, जब भी क्लास होगी संडे या मंडे, इसकी क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है? रिवाइज करके आना अच्छे से। हैं?